यस्य बोधोदय तावत् स्वप्नवत् भवति भ्रम तस्मै सुखे रूपाय नमः शांताय तेजसे। जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजोमय को नमस्कार है। परमात्मा को, सत्य को, अस्तित्व को हम तीन रूपों में देख सकते हैं। एक, तू के रूप में, जैसा भक्त देखता है, स्वयं को मिटाता, मैं को गिराता और परमात्मा को पुकारता। जैसे प्रेमी अपनी प्रेयसी को देखता है, जैसे मां अपने बेटे को देखती, खुद को भूल जाता। परमात्मा तू की तरह प्रकट होता है। फिर एक रास्ता है ज्ञानी का, अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा मैं की भांति प्रकट होता है। और एक रास्ता है, कहें न ज्ञानी का न भक्त का, अत्यंत संतुलन का, वो परमात्मा को वह के रूप में देखता, न मैं न तू, क्योंकि मैं और तू में तो द्वंद्व है। कहो तू कितना ही मैं को मिटाओ, तू कहने के लिए मैं तो बना रहेगा। तू में अर्थ ही ना होगा अगर मैं ना हो। कितना ही कहो मैं नहीं हूं, ये कहते ही तुम तो हो जाओगे, मैं बन जाएगा। अपने को पहुंच तो बिल्कुल, कहो कि पैरों की धूल हूं तब भी रहोगे। नहीं हूं ऐसी घोषणा में भी तुम्हारे होने की घोषणा ही होगी। जब तक तू है तब तक मैं से बचना संभव नहीं, क्योंकि मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग किए नहीं जा सकते। तू का अर्थ ही यही है कि जो मैं नहीं, तू की परिभाषा ही ना हो सकेगी अगर मैं बिल्कुल गिर जाए। जलालुद्दीन रूमी की प्रसिद्ध कविता है। प्रेमी ने द्वार पर दस्तक दी प्रेयसी के, और पीछे से पूछा गया कौन आया है, कौन है? और प्रेमी ने कहा मैं हूं तेरा प्रेमी, और भीतर सन्नाटा छा गया। प्रेमी ने दोबारा दस्तक दी और कहा क्या मुझे पहचाना नहीं? मेरी आवाज, मेरे पदचाप पहचाने नहीं? मैं हूं तेरा प्रेमी। प्रेयसी ने कहा सब पहचान गई, लेकिन यह घर बहुत छोटा है, प्रेम का घर बड़ा छोटा है, इसमें दो ना समा सकेंगे, इसमें एक ही समा सकता है। कबीर ने कहा है ना, प्रेम गली अति सांकरी ताम दो न समा है। और जलालुद्दीन अपनी कविता में कहता है कि प्रेमी चला गया। ये सूफियों की बड़ी मूलभूत धारणा है, प्रेमी चला गया। उसने वर्षों मेहनत की, चांद आए गए, सूरज उगे डूबे, उसने सब फिक्र छोड़ दी, उसने अपने मैं को बिल्कुल मिटा डाला। फिर आया वर्षों के बाद, द्वार पर दस्तक दी, वही प्रश्न कौन है? इस बार उसने कहा तू ही है और कोई नहीं। और रूमी कहता है द्वार खुल गए। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा द्वार भी खुलने नहीं चाहिए। अगर उपनिषदों से पूछो तो उपनिषद भी कहेंगे द्वार भी खुलने नहीं चाहिए, जरा जल्दी खुल गए। ये कविता थोड़ी और आगे जानी चाहिए, क्योंकि जब प्रेमी ने कहा तू ही है, तब कितना ही अप्रगट सही, लेकिन मैं तो हो गया, नहीं तो तू कौन कहेगा? सन्नाटा नहीं है अभी, अभी तू की आवाज उठती तो तू की आवाज बिना मैं के तो उठ सकती नहीं। कहीं छिपा मैं मौजूद है, किसने दिया उत्तर? अगर जलालुद्दीन रूमी कहीं मुझे मिल जाए तो उससे कहूं कि कविता पूरी कर दो, ये अधूरी है। अगर मुझे कविता पूरा करना हो तो मैं कहूंगा प्रेयसी ने फिर कहा वही, इस घर में दो ना समा सकेंगे, ये घर बड़ा सकरा है। माना कि तुम अब अप्रगट होके आए हो, लेकिन अभी भी तुम हो। छिप के आए हो मगर अब भी तुम हो। पर्दा करके आए हो, पर्दे की ओट में आए हो मगर अब भी तुम हो। घूंघट डाल के आए हो मगर अब भी तुम हो। बुरके से धोखा ना होगा। और मैं कहूंगा प्रेमी फिर वापस चला गया, और तीसरी बार आता ही नहीं, क्योंकि कैसे आएगा? आने के लिए तो मैं चाहिए। तीसरी बार तो प्रेमी आता नहीं, प्रेयसी उसे खोजने जाती। जिस दिन उसका मैं बिल्कुल मिट जाता। तो मैं तुमसे कहता हूं, परमात्मा को पाने तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम अगर बिल्कुल ना हो जाओ तो परमात्मा आता है। आना ही चाहिए, तुमने शर्त पूरी कर दी। तुम जाओगे भी खोजने कहां? तुम किसे खोजोगे? तुम जब तक खोजोगे तुम रहोगे, खोजने वाले में तो मैं छिपा ही रहेगा, खोजी तो रहेगा। और जब तक तुम खोजोगे तुम्हारी नजर रहेगी। किसको खोजोगे? तुम्हारी कोई धारणा रहेगी, तुम्हारा कोई मन में छिपा हुआ भाव रहेगा। तुम वही तो खोजोगे ना जो तुम खोज सकते हो। परमात्मा को कैसे खोजोगे? तुम्हारी धारणा का परमात्मा होगा। जब तक तुम हो तुम्हारी धारणा का जाल रहेगा, और अगर कभी तुम्हें कोई परमात्मा मिल भी जाए तो वो तुम्हारा स्वप्न ही होगा। इसलिए हिंदू कृष्ण से मिल जाएगा, ईसाई क्राइस्ट के दर्शन कर लेगा, बौद्ध बुद्ध की प्रतिमा के सामने खड़ा होते होते धीरे धीरे एक दिन अंतर प्रतिमा पैदा कर लेगा। वो कल्पना का ही जाल है, भावना मात्रम, भावना से ज्यादा कुछ भी नहीं। बड़ी प्यारी भावना है, लेकिन है तो भावना ही।
है तो अपनी ही कल्पना का विस्तार, है तो आत्मसम्मोहन ही, ऑटो हिप्नोसिस, इससे ज्यादा नहीं। सुंदर है, शुभ है, प्रीतिकर है, फिर भी सत्य नहीं। सत्य ना तो सुंदर है ना असुंदर, सत्य ना तो कड़वा है ना मीठा, सत्य ना तो फूल है ना कांटा, सत्य तो द्वंद के अतीत है। तो सत्य ना तो मैं है ना तू, सत्य तो वह है। इसलिए उपनिषद कहते हैं तत्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तू वह है। वह बड़ी निष्पक्ष धारणा है, न मैं न तू, दोनों के पार। पहला सूत्र है आज अष्टावक्र का, बड़ा अद्भुत। यस्य बोधोदय, जिसके उदय से। नहीं कहा प्रभु के उदय से, क्योंकि प्रभु कहो तो तू आ जाता। नहीं कहा आत्मोदय से, क्योंकि आत्मोदय कहो मैं आ जाता। कहा यस्य बोधोदय, जिसके उदय से। कोई नाम नहीं दिया, कोई सीमा नहीं बांधी, सिर्फ इशारा है, कोई परिभाषा नहीं। यस्य बोधोदय तावत स्वप्नवत भवति भ्रमा। उसके उदय से, जैसे सुबह सूरज निकलता है और ओस कण जो अभी अभी क्षण भर पहले तक मोतियों के जैसे झलकते थे घास की पत्तियों पर, तिरोहित होने लगते, ऐसे ही उसके उदय से, उस महासूर्य के तुम्हारे चैतन्य में प्रवेश करने से, वो जो तुम्हारे अब तक के मनोभाव थे, कल्पना के जाल थे, आकांक्षाएं थी, वासनाएं थी, तृष्णा थी, मोह था, क्रोध था, लोभ था, वे सब मोती जिन्हें तुमने संजो के रखा था, ओस की बूंदों की तरह तिरोहित होने लगते, सब भ्रम विसर्जित हो जाते उसके उदय मात्र से, उसकी मौजूदगी से। अब इसमें फर्क समझना। साधारणतः आदमी सोचता है कि मैं मोह को मिटाऊं, क्रोध को मिटाऊं, लोभ को मिटाऊं, ये सारी बीमारियां मिटा डालूं, तब प्रभु का दर्शन होगा। यहां बात उल्टी, प्रभु के दर्शन से ये सब मिटते। सूरज के उदय होते ही सारे ओसकण तिरोहित हो जाते, और देखा अंधेरा कैसा भागता है। और तुम अगर ओसकणों को एक एक मिटाने लगोगे तो क्या मिटा पाओगे? और अगर तुम अंधेरे को काटने लगोगे तो क्या काट पाओगे? उदय होते ही सूर्य के अंधेरा नहीं रह जाता, ओसकण तिरोहित होने लगते, विदा होने लगते, उनकी घड़ी गई, उनकी मृत्यु का क्षण आ गया। लेकिन अगर तुम ओसकणों को मिटाने लगो तो कभी इस पृथ्वी से तुम ओसकण न मिटा पाओगे। और अगर तुम अंधेरे को जलाने लगो, तलवारों से काटने लगो, धक्के देके हटाने लगो, तुम ही मिट जाओगे, अंधेरा ना मिटेगा। इस सूत्र में यह बात भी छिपी कि असली सवाल तुम्हारे लोभ, क्रोध, मोह के मिटाने का नहीं, असली सवाल उसके उदय का है। इसलिए मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप सिर्फ ध्यान के लिए कहते, आप अपने शिष्यों को ये नहीं कहते कि काम वासना छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, लोभ छोड़ो। आप उनको संसार से भी अलग नहीं करते, घर गृहस्थी से भी अलग नहीं करते, इस सब प्रपंच में पड़े रहने देते हो। मैं कहता हूं यस्य बोधोदय, उसके उदय से। उसके उदय के लिए हम एक ही उपाय कर सकते हैं, वह है कि शांत चित्त, शून्य चित्त, विचार शून्य हो जाए। अगर तुम विचार शून्य होने लगे तो उसके उदय के लिए तुमने जगह खाली कर दी। बस इतना ही तुम कर सकते हो, इससे अन्यथा आदमी के बस में नहीं। परमात्मा को पाना आदमी के बस में नहीं। आदमी सिर्फ अपनी प्यास की अभिव्यक्ति कर सकता है, पुकार दे सकता है, लेकिन खींच लेना आदमी के बस में नहीं। और जो परमात्मा आदमी के खींचने से आ जाए वो परमात्मा नहीं, वो तुमसे भी क्षुद्र हो गया। जो तुम्हारी बाल्टी में भर के चला आया, जो तुम्हारी मुट्ठी में आ गया, वो तुमसे भी गया बीता हो गया। जो तुम्हारी तिजोरी में बंद हो गया, जिसकी चाबी तुम्हारे हाथ में हो गई, नहीं, परमात्मा को तुम कभी खींच नहीं सकते। तुम सिर्फ पुकार सकते हो, तुम रो सकते हो, तुम गीत गा सकते हो, तुम नाच सकते हो, तुम सिर्फ जगह खाली कर सकते हो। तुम कह सकते हो घर तैयार है, अब तू आ जा। तुम दरवाजा खोल सकते हो, तुम सूरज की किरणों को भीतर थोड़ी खींच के ला सकते हो। दरवाजा खोल के बैठ जाओ, जब आना होगा आ जाएगा, जब घड़ी पकेगी, मौसम पूरा होगा, समय आएगा, आ जाएगा। वस्तुतः जो खोजी है वो कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ अपने को ध्यान में, ध्यान का अर्थ है खाली होकर बैठ जाता है, दरवाजा खोल के बैठ जाता है। ध्यान का अर्थ है तुम आओगे तो मुझे भरा ना पाओगे। तुमने अगर द्वार पे दस्तक दी तो मैं सुन लूंगा, मैं अपने विचारों में उलझा ना रहूंगा। नहीं तो बहुत बार होता है द्वार पर वो दस्तक देता, शायद रोज ही देता ही होगा, क्योंकि तुम ही तो उसे नहीं खोज रहे, वह भी तुम्हें खोज रहा है। ये खेल एक तरफा नहीं है, ये आग एक तरफा लगी नहीं है, ये दोनों तरफ लगी है, तो ही तो मजा है। तुम ही अगर प्रेसी को खोज रहे हो, प्रेसी तुम में उत्सुकी नहीं है, तो ये प्रेम का फूल कभी खिलेगा नहीं। जब प्रेमी और प्रेसी दोनों खोजते हैं तभी प्रेम का फूल खिलता है। जब दोनों पागल हैं तभी प्रेम का फूल खिलता है। परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है, आता भी है। रविन्द्रनाथ का एक गीत है कि एक रात एक महामंदिर में मंदिर के बड़े पुजारी ने स्वप्न देखा कि प्रभु ने कहा है कि कल मैं आता हूं। पुजारी को भरोसा ना आया। पुजारी तो जगत में सबसे ज्यादा नास्तिक होते हैं, क्योंकि धंधे के भीतरी राज उनको मालूम होते हैं, वो आस्तिक हो नहीं सकते। आस्तिकता तो उनके लिए शोषण का उपाय है।
तुम कभी किसी वैज्ञानिक को तो आस्तिक पा सकते हो, शायद कभी किसी कवि में तुम्हें झलक मिल जाए आस्तिकता की। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई दार्शनिक भी अपने ऊहापोह से उठ के एक दफा आंख खोले और आकाश की तरफ देखे, लेकिन पुरोहित नहीं, क्योंकि पुरोहित को तो पता ही सब जाल है, वो तो जाल के भीतर बैठा है। ऐसा ही समझो कि मदारी सबको धोखा दे देता, अपने को थोड़ी धोखा दे सकता है। वो तो जानता है कि कहां छिपा रखी है चीज और कैसे निकलती है। वो तो जानता है कि पत्थर की मूर्ति बाजार से खरीद लाए। वो तो जानता है कि रात चूहे भी चढ़ जाते हैं इस मूर्ति के ऊपर, मूर्ति कुछ नहीं कर पाती, और भोग वगैरह कितना ही लगाओ ये मूर्ति कुछ लेती नहीं, खुद ही ले जाता है सब भोग। पैसे इस पे चढ़ते हैं, पहुंचते उसकी जेब में। वो सब जानता है कि खेल खेल क्या है। उस बड़े पुजारी को सपना तो आया, लेकिन भरोसा ना आया। शायद परमात्मा ने सपने में दस्तक दी, लेकिन डरा भी, भयभीत भी हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि आ ही जाए। कभी आया ना था, मंदिर हजारों वर्ष पुराना था, बड़ी प्रतिष्ठा का था, 100 तो पुजारी थे मंदिर में, तो थोड़ा बेचैन भी हुआ। बेचैनी दो तरह की थी, किसी को कहे, पुजारियों को कहे तो वो हंसेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कभी आया कि कभी गया, सब बकवास है। लेकिन अगर ना कहे और कहीं आ जाए तो फिर मैं ही फंसूंगा मुसीबत में। इसलिए दोपहर होते होते उसने बात खोल दी। उसने सब पुजारियों को इकट्ठा किया, कहा कि मुझे भरोसा तो नहीं आता, भरोसे की बात भी नहीं है, सपना ही है, लेकिन तुम्हें कह दूं, रात मैंने सपना देखा कि वो कहता है कि मैं आ रहा हूं, कल तैयारी कर रखना। पुजारी पहले तो हंसे, उन्होंने कहा पागल हो गए हैं आप, बुढ़ापे में दिमाग खराब हुआ, जिंदगी हो गई पूजा करते। हमारे बाप दादे भी करते रहे, उनके बाप दादे भी यही करते थे, सदियों पुराना ये मंदिर है, कभी परमात्मा आया नहीं, और आज अचानक बिना किसी कारण के अकारण। लेकिन फिर वो भी चिंतित हुए, तो बड़े पुजारी ने कहा तुम सोच लो, फिर जिम्मेवारी तुम्हारी रही, अगर आ जाए तो मुझे जिम्मेवार मत ठहराना। तब वो भी डरे, उन्होंने कहा हर्ज भी क्या है, हम तैयारी कर लें, ना आया तो चलेगा, मंदिर साफ सुथरा हो जाएगा, और भोग जो हम बनाएंगे जैसा रोज हम बनाते हैं आज भी बना लें, लगाएंगे तो हम ही, आने वाला तो कोई है नहीं, तो ठीक है चलो एक उत्सव हो जाएगा। उन्होंने सारा मंदिर घिसा, सारा मंदिर साफ किया, धूप दीप जलाए, इत्र छिड़का, फूल सजाए, जानते हुए कि कोई आ नहीं रहा, अच्छा पागलपन कर रहे हैं, जानते हुए ये सब मजाक हो जा रही है एक सपने के पीछे। सांझ हो गई, उसके आने का कोई पता नहीं, रात होने लगी, फिर तो वो कहने लगे हम भी बिल्कुल पागल हैं, सपने के पीछे दिन भर मेहनत करते करते थक गए, अब भोग लगा लें और सो जाएं। तो उन्होंने खूब भोजन कर लिया, दिन भर के थके मांदे खूब भोजन कर लिया, स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन बनाया था, फिर पड़ गए गहरी नींद में। रात परमात्मा आया, उसका रथ, गड़गड़ाहट की आवाज। एक पुजारी ने नींद में सुना कि गड़गड़ाहट की आवाज जैसे रथ के पहिए हो। उसने कहा सुनो, लगता है कि कोई आया, रथ की गड़गड़ाहट है। लेकिन दूसरे पुजारियों ने कहा बंद करो ये बकवास, एक के सपने के पीछे दिन भर परेशान हुए, अब तुम्हें सपना आ रहा है। कोई गड़गड़ाहट नहीं, आकाश में बादल गरजते। फिर वे सो गए। फिर द्वार पर रथ आके रुका, वह उतरा, सीढ़ियां चढ़ा, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। फिर किसी पुजारी को स्वप्न में ऐसा लगा कि कोई दस्तक दे रहा है। उसने फिर कहा कि सुनो भाई, लगता है कि कोई दस्तक दे रहा है। तब तो फिर बड़ा पुजारी भी चिल्लाया कि हर चीज की सीमा होती है, यद्यपि मैंने ही ये ना समझी शुरू की, लेकिन अब सोने भी दो। कोई कहता है रथ गड़गड़ा रहा है, कोई कहता है कि द्वार पर दस्तक दी, कुछ नहीं, हवा का झोंका है, सो जाओ चुपचाप। सुबह जब वे उठे, द्वार पर जब वे गए, रथ आया था, रथ के चिन्ह थे, कोई सीढ़ियां चढ़ा था, किसी के पैरों के चिन्ह थे, किसी ने द्वार पर दस्तक दी थी, किसी के हाथ की छाप थी। तब वे बहुत रोने लगे। रविन्द्रनाथ की कविता का शीर्षक है अवसर चूक गया। शायद प्रभु आता भी है। ये कविता कविता नहीं, गहरी सूझ है इसमें, लेकिन तुम कुछ व्याख्या कर लेते हो, तुम्हारा मन कुछ व्याख्या कर लेता है, तुम्हारा मन तुम्हें कुछ उत्तर दे देता है। तुम इतने भरे हो, तुम्हारे भीतर इतने विचारों का जाल है कि उस जाल को पार करके कोई सत्य तुम तक पहुंच नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान का कुछ और अर्थ नहीं, ध्यान का इतना ही अर्थ है, तुम जरा विचार को शिथिल करो, तुम अपनी व्याख्याएं जरा छोड़ो, तुम अपनी धारणाओं को बहुत मूल्य मत दो, तुम जरा द्वार खोलो, कपाट खोलो मंदिर के, तुम मंदिर के द्वार पर बैठो, राह देखो, प्रतीक्षा करो। इतना ही काफी है कि तुम खाली आंख देखो, ताकि वो आए तो तुम पहचान लो, तुम्हारा मन कोई व्याख्या करके तुम्हें च्युत न कर दे। यस्य बोधोदय तावत स्वप्नवत भवति भ्रमा, उसके अनुभव के आते ही, तुम्हारे चैतन्य के क्षितिज पर उसकी किरणों का फूटते ही, तुमने अब तक जो जीवन जाना था सब भ्रम हो जाता, सब स्वप्न हो जाता। तुम सुनते हो तथाकथित पंडित साधु संत लोगों को समझाते रहते जगत माया है। जगत इतने सस्ते में माया नहीं है, महंगा सौदा है, ऐसे माया नहीं होता। जब तक ईश्वर सच ना हो जाए तब तक भूल के जगत को माया मत कहना, अन्यथा तुम एक झूठ दोहरा रहे हो, वो तुम्हारा अनुभव नहीं है। माया कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, एक अनुभूति, एक प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। ये तो ऐसा ही कि अंधेरे में तो बैठे हो, प्रकाश से तो कभी आंखों का मिलन ना हुआ, प्रकाश से तो कभी भांवर ना पड़ी, और अंधेरे में बैठे बैठे कहते हो अंधेरा सब असत्य है, और उसी अंधेरे के कारण लड़खड़ाते हो, बार बार गिर जाते हो, हाथ पैर तोड़ लेते हो, हड्डी पसलियां टूट जाती हैं,
गड्ढों में पड़ जाते हो, नालियों में गिर जाते हो और कहे चले जाते हो कि अंधेरा नहीं है। तुम्हारी हालत देख के पता चलता है कि सिर्फ अंधेरा है और कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे वचन सुन के लगता है कि अंधेरा कुछ भी नहीं, सब ब्रह्मजाल है, असली में तो प्रकाश है। लेकिन वो प्रकाश कहां है? और अगर प्रकाश हो तो तुम गड्ढों में ना गिरो, दीवालों से ना टकराओ, तुम्हारे जीवन में राह हो, तुम्हारे जीवन में शांति हो, चैन हो, आनंद हो। जब कोई आदमी तुमसे कहे जगत माया है, तो जरा गौर से देखना, क्या उसकी आदमी की आंखों में प्रभु का प्रकाश है? क्या उस आदमी की वाणी में शून्य का स्वर है? क्या उस आदमी के चलने बैठने में प्रसाद है? जरा गौर से देखना, क्या वो कहता है इसका कोई मूल्य नहीं है? संसार तभी माया होता जब उसका उदय हो जाता, उसके पहले नहीं। उसके पहले संसार ही सच है, परमात्मा माया है। तुम्हारे लिए परमात्मा झूठ है, संसार सच है। और अगर तुम ऐसा मान के चलो तो शायद किसी दिन परमात्मा सच हो जाए और संसार झूठ हो जाए। लेकिन तुम झूठ में खूब खोए हो। तुम मानते संसार को सच हो, जानते भी संसार को सच हो, और दोहराते हो कि संसार माया है। ये झूठा पाखंड, पांडित्य अक्सर पाखंड ही होता है। तुमने उधार शब्द सीख लिए, सुन लिया तुमने अपनी नींद में किसी और का वचन, किसी बुद्ध की वाणी सुन ली नींद में पड़े पड़े, और नींद में तुम उसे दोहराने लगे। उसका कोई संस्पर्श नहीं हुआ, तुम्हारे जीवन में वो छुई नहीं, तुम्हारे प्राण उससे बदले नहीं। और कोई कितना ही लाख चिल्लाए कि सुबह हो गई, सूरज निकला, अंधेरा झूठ है, और हाथ में लालटेन लिए चल रहा हो, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे अगर सूरज निकल गया, अंधेरा झूठ है, तो लालटेन किस लिए लिए हो? तुमने साधु सन्यासियों को देखा, एक तरफ कहते हैं संसार माया, दूसरी तरफ समझाते हैं छोड़ो, त्याग करो। अब माया है तो माया का कोई त्याग कर सकता? जो है ही नहीं उसका त्याग कैसे? एक तरफ कहते हैं संसार है ही नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं सावधान, कामनी कांचन से बचना। जरा इनकी वाणी तो सुनो, लालटेन लटकाए हुए हैं हाथ में, और कहते हैं लालटेन संभाल कर रखना, और तेल लालटेन में डालते रहना, हालांकि सूरज निकला हुआ और अंधेरा झूठ है। इनका पागलपन तो देखो। अगर वस्तुतः ईश्वर है और संसार माया है, तो तुम्हारे जीवन में स्वच्छंदता होगी, नियम नहीं हो सकता। यही तो अष्टावक्र का महासूत्र है कि सत्य की सुगंध स्वच्छंदता है। और ध्यान रखना, स्वच्छंदता का अर्थ उद्दंडता नहीं है। स्वच्छंदता का अर्थ है जो स्वयं के आंतरिक छंद से जीने लगा। अब कोई नियम नहीं रहे, अब बोध ही नियम है, अब जागरूकता ही एकमात्र अनुशासन है। अब बाहर का कोई अनुशासन नहीं, अब ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई मर्यादा नहीं। अब तो जो उठता है होता है, क्योंकि परमात्मा ही है। तो अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। सच तो यह है, जैसे ही तुम्हें लगा कि संसार माया है, तुम्हें यह भी पता चल जाता है कि तुम भी माया हो। तो अब कौन नियम पाले, कौन मर्यादा संभाले? अब तो वही है, वही अमर्याद, वही स्वच्छंद, उसका ही रास है। यस्य बोधोदय तावत स्वप्नवत भवति भ्रमा। तब उसके बोधोदय पर, उसके जागरण पर। और इस बोधोदय का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ वह तुम्हारे भीतर सोया पड़ा है, जाग जाए बस, जरा करवट लेके उठाए बस। कहीं जाना नहीं है, थोड़ी जाग लानी। जैसे हो तुम ऐसे ही थोड़ी आंख खोलनी, थोड़े होश से भरना। ऐसे मूर्छित मूर्छित सोए सोए ना चलो, थोड़े जाग के चलने लगो। तस्मै सुखे के रूपाय नमः शांताय तेज से। उस एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजोमय को नमस्कार है। सुनते हैं, नमस्कार राम के लिए नहीं, नमस्कार अल्लाह के लिए नहीं, नमस्कार उस तेजो में आनंद रूप शांति धर्मा के लिए, नमस्कार उस बोध के लिए, नमस्कार उस सूर्य के लिए जिसके प्रकट होते ही सब अंधकार तिरोहित हो जाता है। अष्टावक्र के ये वचन किसी संप्रदाय और किसी धर्म के लिए नहीं। अष्टावक्र के इन वचनों का कोई नाता किसी जाति, किसी देश, किसी समाज से नहीं। और जब तक तुमने अल्लाह को नमस्कार किया, तब तक तुम्हारा नमस्कार व्यर्थ जा रहा है, याद रखना। और जब तक तुमने राम को नमस्कार किया, तब तक तुम हिंदुओं को नमस्कार कर रहे हो, राम को नहीं। और जब तक तुमने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाए, तब तक तुम बौद्ध हो, धार्मिक नहीं। जिस दिन तुम्हारा नमस्कार जागरण मात्र को, बोध मात्र को, उस दिन तुम्हारा नमस्कार सारे अस्तित्व के प्रति हो जाएगा। उस दिन तुम्हारे ऊपर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की कोई सीमा न रह जाएगी। उस असीम को नमस्कार करते ही तुम भी असीम हो जाओगे। होना भी ऐसा ही चाहिए। असीम को नमस्कार करो और तुम सीमित रह जाओ तो नमस्कार व्यर्थ गया। नमस्कार का अर्थ क्या होता है? नमस्कार का अर्थ होता है झुक जाना, नमन, लीन हो जाना, अपने को डुबा देना। नमस्कार का अर्थ वही होता है जो अगर तुम नदी के साथ भागते हुए जाओ और जब नदी सागर में गिरती, वहां जो घटता है उसे देखो गौर से। नदी नमस्कार कर रही सागर को, सागर में लीन हुई जा रही।
अगर नमस्कार के बाद तुम बच रहे तो नमस्कार नहीं, तो तुमने धोखा कर दिया, तो तुमने औपचारिक जयराम जी कर ली। तुम डूबे नहीं, तुम मिटे नहीं। नमस्कार के बाद बचोगे कैसे? भट्टो जी दीक्षित बंगाल के एक बहुत अद्भुत व्याकरणाचार्य हुए। वो 60 वर्ष के हो गए। उनके पिता उन्हें बार बार कहते कि तू व्याकरण में ही उलझा रहेगा, अरे अब मंदिर जा, अब प्रभु को नमस्कार कर, पुकार प्रभु को, अब तू भी बूढ़ा होने लगा। बाप तो कोई 80 साल के हो गए थे, लेकिन ये बेटा सुनता न था। ये सुन लेता, हंस देता, टाल जाता। लेकिन एक दिन बाप ने कहा कि सुन, अब मुझे लगता है कि मेरी आखिरी घड़ी करीब आ रही, और मेरे मन में एक दुख रह जाएगा कि तू मेरे देखते देखते कभी मंदिर ना गया, तूने कभी प्रभु का स्मरण ना किया। छोड़िए बकवासी, व्याकरण में क्या रखा है, इस लिखने पढ़ने में क्या धरा, तू प्रभु को तो याद कर। भट्टो जी दीक्षित ने कहा कि अब आप मानते नहीं तो मुझे आपसे कहना पड़े, आपको मैं भी देख रहा हूं वर्षों से मंदिर जाते, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं कि आपने नमस्कार किया हो, क्योंकि आप रोज वैसे के वैसे वापस लौट आते। नमस्कार के बाद कोई वापस लौटता, वैसा का वैसा वापस लौटता। पहले तो वापस ही नहीं लौटना चाहिए अगर नमस्कार हो गया, और अगर लौटो भी तो कुछ दूसरा होकर लौटना चाहिए। 40-50 साल से तो मुझे भी याद है, जब से मैंने होश संभाला आपको देख रहा हूं सुबह शाम मंदिर जाते, मगर कोई क्रांति की किरण नहीं दिखी। तो मैंने सोचा ऐसा नमस्कार मैं भी करके क्या कर लूंगा, मेरे पिता कुछ न कर पाए तो मैं क्या कर लूंगा। जाऊंगा एक दिन, लेकिन तुमसे कह देता हूं बस एक बार याद करूंगा। और आप तो जानते हैं मैं व्याकरण के पीछे पागल हूं। तो उसने कहा कि राम राम क्या कहना, एक बार रामा, बहुवचन कह देंगे, खत्म हुआ। बार बार राम 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 कहते रहना जिंदगी भर, एक वचन कहने से क्या सार है। बहुवचन में एक दफा कह देंगे, समझ लेगा, समझ लेगा, नहीं समझा, बात खत्म हो गई, दोबारा कुछ कहने को बचा नहीं। और कहते हैं वो गया, और एक बार रामा का और वहीं गिर गया, उड़ गए प्राण पखेरु। घड़ी बर्बाद लोगों ने आके घर खबर दी पिता को कि आप क्या बैठे कर रहे हैं, आपका बेटा तो जा चुका। सारा गांव इकट्ठा हो गया कि जो कभी मंदिर में ना आया था, एक बार आके राम को एक बार पुकार के आनंद यात्रा पे निकल गया। मामला क्या हुआ? पिता रोने लगे। पिता ने कहा वो ठीक ही कहता था कि एक ही बार कहूंगा, लेकिन प्राणपण से कह दूंगा, पूरा पूरा कह दूंगा, सब लगा के कह दूंगा। ऐसा रत्ती रत्ती रोज रोज दोहराना क्या सार है? और अक्सर ऐसा होता है कि रोज रोज दोहराने से, रत्ती रत्ती दोहराने से तुम्हारी दोहराने की आदत हो जाती, तुम यंत्रवत दोहराए चले जाते। लोग बिल्कुल यंत्रवत झुकते, मंदिर देखा झुक गए। इसमें कुछ भी अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। बचपन से बंधी एक यांत्रिक आदत है। हिंदू मंदिर आ गया झुक गए, जैन मंदिर आ गया झुक गए। मैं एक यात्रा पर था और एक दिगंबर जैन महिला मेरे साथ यात्रा पर थी। उसने कसम खा रखी थी कि जब तक वो मंदिर में जाके नमस्कार न कर ले महावीर को, तब तक भोजन न करेगी। बड़ी झंझट खड़ी होती। सभी गांवों में जैन मंदिर नहीं भी है। एक गांव में मैं गया तो मैंने देखा जैन मंदिर है, तो मैं भागा हुआ आया। मैंने उससे कहा आज बड़ी शुभ का समय, तू जल्दी जा, मंदिर है। वो गई वहां से उदास लौटी। उसने कहा कि वो हमारा मंदिर नहीं, वो श्वेतांबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर चाहिए। मैं तो महावीर को नमस्कार करती हूं नग्न, ये कोई महावीर? सजे बजे, ये महावीर नहीं। महावीर तो वीतराग रूप हो तो ही। महावीर में भी फर्क है, श्वेतांबर का महावीर, दिगंबर का महावीर। जबलपुर में मैं वर्षों तक था, वहां गणेशोत्सव पर गणेश की जुलूस निकलता, तो वहां नियम है कि ब्राह्मण का गणेश, ब्राह्मण टोले का गणेश पहले, फिर दूसरा टोला, ऐसे जैसा कि वर्ण व्यवस्था से होना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों के टोले के गणेश के आने में थोड़ी देर हो गई और चम्हारों के गणेश पहले पहुंच गए। तो ब्राह्मणों ने तो बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने तो जुलूस रुकवा दिया। उन्होंने कहा हटाओ चम्हारों के गणेश को, चम्हारों के गणेश, हद हो गई, आगे चले जा रहे हैं चम्हारों के गणेश, जैसे गणेश भी चम्हार हो गए। सत्संग का परिणाम तो होता ही चम्हारों की दोस्ती करोगे चम्हार हो जाओ। हटवा दिया, दंगा फसाद की नौबत आ गई। जब तक हटवा ना दिया पीछे ब्राह्मणों ने गणेश को, अपने गणेश को आगे ना कर लिया, तब तक जुलूस आगे ना बढ़ सका। ईश्वर की तुम्हारी धारणा भी बड़ी संकीर्ण है। तुम नमस्कार करते हो तो उसमें भी हिसाब रखते हो। नमस्कार का तो अर्थ ही होता है बेहिसाब। ये जो चारों तरफ विराट मौजूद है, इसमें झुको, इसमें नदी की तरह लीन हो जाओ, जैसे नदी सागर में खो जाती। तस्मै सुखे रूपा है, उस सुख रूप में झुकता हूं। नमः शांताय तेज से, उस तेजस्वी में झुकता हूं, उस शांति के सागर में झुकता हूं। बुद्ध के पास लोग आते थे तो उनके चरणों में झुक के कहते बुद्धम शरणम गच्छामि। किसी ने बुद्ध से पूछा
कि आप तो कहते हैं कि किसी के चरण में मत झुको, लेकिन लोग आपके चरणों में झुकते हैं, कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। आप रोकते नहीं, तो बुद्ध ने कहा मैं रोकने वाला कौन? वो मेरी शरण थोड़ी झुकते, बुद्ध की शरण झुकते। बुद्धत्व कुछ मुझ में सीमित थोड़ी। बुद्धत्व यानी जागरण की दशा। मुझसे पहले हजारों बुद्ध हुए हैं, मेरे बाद हजारों बुद्ध होंगे। जो आज बुद्ध नहीं है वो भी बुद्धत्व को तो भीतर संभाले हुए किसी दिन प्रकट होगा। अभी बीज हैं, कभी वृक्ष बनेंगे। अभी कली हैं, कभी फूल बनेंगे। अभी छुपे हैं, कभी प्रकट हो जाएंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, वे बुद्ध की शरण जाते। उसका अर्थ ये नहीं कि मेरी शरण जाते। मैं कौन? अगर मेरी शरण जाते तो गलत जाते, अगर बुद्धत्व की शरण जाते तो ठीक जाते। मैं रोकने वाला कौन? मैं बीच में आने वाला कौन? नमन तुम्हारा उसके प्रति हो, प्रकाश रूप, शांति रूप, सुख रूप, जिसके उदय से सारा संसार ब्रह्म मात्र हो जाता। संसार में तो हमारे ऐसे लगाव हैं कि मरते दम तक नहीं छूटते। मरता मरता आदमी भी, मैंने सुना एक सेठ नदी में डूब रहा था, एक गरीब भिखमंगे ने दौड़ के बचाया। कठिन था बचाना, क्योंकि सेठ भारी बजनी था, बड़ा पेट, बड़ा सेठ। गरीब भिखमंगा, हड्डी पसली सूखी, मगर किसी तरह खींच के लाया। उनको बचाने में अपनी भी जान दांव पर लगा थी। सेठ ने जब आंखें खोली, थोड़ा होश संभाला, तो 1 रुपए का नोट दिया उसे और कहा तूने मुझे बचाया, ये 1 रुपया ले, किसी दुकान से जाके भुना ला, 8 आने तू रख लेना, 8 आना मुझको दे दे। उस भिखमंगे ने कहा सेठ यहां तो कोई आसपास दुकान दिखाई नहीं पड़ती, और अब 8 आने के पीछे क्या पंचायत करनी, आप संभाल कर रखो, जब दोबारा डूबो तब पूरा नोट ही दे देना। आदमी मरते दम तक भी पकड़ता है, छोड़ता नहीं। स्वाभाविक है एक अर्थ में, क्योंकि जिसमें हम मूल्य मानते हैं उसको पकड़ते। हमारा सारा मूल्य धन में, पद में, प्रतिष्ठा में। क्योंकि हमने मूल्य सब वहां रख दिया। हमारा परमात्मा धन में, तो हम धन को पकड़ते। हमारा परमात्मा पद में है, तो हम पद को पकड़ते। जहां तुमने परमात्मा को मान लिया उसी को तुम पकड़ते हो। तुमने संसार में परमात्मा को मान लिया, परमात्मा यानी सुख। तुमने ये परिभाषा तो बहुत सुनी कि लोग कहते हैं ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, सच्चिदानंद रूप, आनंद रूप। लेकिन तुम उल्टी तरफ से भी सोचो, जहां तुम आनंद मान लेते हो वहीं तुम्हें परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। धन में मान लिया तो धन में होने लगे, फिर तुम धन के दीवाने हो जाते हो, फिर तुम धन की पूजा करते। देखते ना, दिवाली आती लोग धन की पूजा करते। धन का उपयोग तक भी ठीक था, कम से कम पूजा तो मत करो। वो कहते हैं लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं। धन की पूजा, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि धन परमात्मा हो गया। अब तो धन की पूजा भी हो रही। धन का उपयोग करते, धन साधन था, उपयोगी था। मैं ये नहीं कहता कि धन उपयोगी नहीं, धन बड़ा उपयोगी है, विनिमय का माध्यम है, 1000 सुविधाएं उससे आती। लेकिन पूजा, तो तुमने फिर धन में परमात्मा को देखना शुरू कर दिया। फिर तो रुपया जो है, रुपया न रहा, प्रभु की प्रतिमा हो गई। अब तुम इसकी पूजा कर रहे, इसको नमन कर रहे। लोग जिस चीज को नमन करें, ख्याल करना कि वही उनका परमात्मा है। राजनेता गांव में आ जाए तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते। ये नमन किस लिए हो रहा? पद में पूजा है, पद में परमात्मा दिखाई पड़ता है, जिसके पास ताकत है। यही राजनेता कल पद पर न रह जाएगा तो स्टेशन पर लेने कुत्ते भी नहीं जाते। आदमी की तो बात छोड़ो, खुद का कुत्ता भी पूछ नहीं हिलाएगा कि छोड़ो भी, जब थे। और लोग सलाह देने आते हैं, अब छोड़ो भी अकड़, अब रस्सी जल गई, अकड़ रह गई, अब है ही क्या पास में। लेकिन अगर राजनेता पद पर है, या संभावना भी हो कि कल पद पर हो सकता है, तो भीड़ इकट्ठी। तुम्हारा परमात्मा पद में है। बुद्ध एक गांव में आए। उस गांव के राजा से उस गांव के मंत्री ने कहा कि बुद्ध आते हैं, हम उनके स्वागत को चलें। राजा अकड़ीला था, उसने कहा हम क्यों जाएं? है क्या बुद्ध के पास? भिखारी ही है ना आखिर, और मैं कोई उनसे पीछे तो हूं नहीं, तो मैं जाऊं क्यों? आना होगा खुद आ जाएंगे महल, मिलना होगा खुद मिल जाएंगे। उस मंत्री ने कहा तो मेरा इस्तीफा लें। वो मंत्री बड़ा उपयोग का था, उसके हाथ में सारी कुंजियां थी राज्य की। राजा घबराया। वो तो लंपट किस्म का राजा था, उसको तो कुछ पता भी नहीं था कैसे राज्य चलता, क्या होता। वो तो सिर्फ नाम मात्र को था, असली तो वजीर था। उस वजीर ने कहा फिर मुझे छोड़ें। वो राजा कहने लगा इसमें नाराज होने की बात क्या, छोड़ने की जरूरत क्या? उसने कहा कि नहीं, अब आपके पास बैठना ठीक नहीं। गांव में बुद्ध आते हों और जो उनको नमस्कार करने ना चाहे, उसके पास बैठना ठीक नहीं। इसके पास रहने में तो खतरा है, ये तो बीमारी लगने का डर है। मैं अब आपके पास रुक नहीं सकता। अब आप चाहे चलो भी तो भी नहीं रुक सकता है।
याद रखना कि बुद्ध के पास ये राज्य था और उन्होंने छोड़ दिया। तुम्हारी अभी भी छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी, वो तुमसे आगे। ये बुद्ध का भिखमंगापन साधारण भिखमंगापन नहीं, ये बुद्ध का भिखमंगापन बड़ा समृद्ध है, साम्राज्यों से ऊपर है, सम्राटों से पार है। और अगर तुम यहां नमन करने को नहीं जाते तो तुम्हारे जीवन में फिर नमन कहां से आएगा? और जिसके जीवन में नमन नहीं, नमस्कार नहीं, उसके पास रुकना ठीक नहीं, क्योंकि उसके जीवन में सिवाय अहंकार के, जहर के और कुछ भी नहीं हो सकता। नमस्कार तो अमृत है। सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। अर्ज इत्वा अखिलान अर्थान भोगान आपनोति पुष्कलान नहीं सर्व परित्याग मंत्रेण सुखी भवेत। दूसरा सूत्र, सारे धन कमाकर, ख्याल रखना, सारे धन। सारे धन का अर्थ हुआ जिस चीज में भी तुम्हें लगता है सुख मिलेगा, वो कोई भी हो चीज, वही धन हो गई। जिसको भी तुम सुख का माध्यम समझते हो वही धन। तो कोई आदमी रुपए इकट्ठा करता है, कोई आदमी डाक टिकटें इकट्ठी करता है। जो रुपए इकट्ठा करता है वो कहता है क्या मूर्खता कर रहे हो, डाक टिकटें इकट्ठी कर रहे हो, होश संभालो, क्या करोगे इनका। लेकिन उसे उसमें सुख है तो उसके लिए धन हो गया। धन का अर्थ यही होता है जिसमें तुम्हें सुख है। कोई आदमी कुछ इकट्ठा करता है, कोई आदमी कुछ, कोई आदमी ज्ञान इकट्ठा करता है, वो उसके लिए धन हो गया। और कोई आदमी बिल्कुल व्यर्थ की चीजें इकट्ठी करता हो सकता है, तुम्हें व्यर्थ की लगती, अगर उसे उनमें सुख की आशा है तो उसके लिए धन हो गया। सूत्र कहता है सारे धन कमाकर, अर्ज इत्वा अखिलान अर्थान, सारे धन इकट्ठे कर लिए, भोगान आपनोति पुष्कलान, और अतिशय भोगों को भी पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। अष्टावक्र भोग और सुख में फर्क कर रहे हैं। अब इसे समझो। साधारणता तुम तो सोचते हो भोग यानी सुख, लेकिन भोग को अगर गौर से देखो तो तुम पाओगे भोग में कभी सुख होता नहीं। भोग में तो एक तनाव है, उत्तेजना है। भोग में तो एक ज्वरग्रस्त दशा है, शांति नहीं। शांति के बिना सुख कहां? जो आदमी धन इकट्ठा कर रहा है वो सोचता है कि इकट्ठा कर लूंगा तो सुख होगा। उसका सुख सदा भविष्य में होता है, कभी होता नहीं। वो कितना ही इकट्ठा कर ले, इकट्ठा करने में दुख बहुत होता है, क्योंकि चिंता करनी पड़ती, बेचैन रहना पड़ता, नींद खो जाती, अल्सर पैदा हो जाते, सिर दर्द बना रहता, रक्तचाप बढ़ जाता, हृदय के दौड़े पड़ने लगते। अमेरिका में तो वो कहते हैं कि जिस आदमी को 40 साल की उम्र तक हृदय का दौड़ा ना पड़े वो असफल आदमी। सफल आदमी को तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि 40 साल और सफल आदमी को हृदय का दौड़ा ना पड़े। मेरे गांव में ऐसा समझा जाता था कि मारवाड़ी जब एक दूसरे के यहां विवाह करते तो वो पता लगा लेते हैं कितनी बार दिवाला डाला, क्योंकि दिवाले डालने से पता चलता कितना धन होगा। धनी आदमी का लक्षण कितनी बार दिवाला डाला। अगर दिवाला नहीं डाला तो हालत खराब है, खस्ता है। ठीक ऐसा अमेरिका में कुछ दिन में जरूर लोग पूछने लगे कितने हार्ट अटैक हुए। नहीं हुए तो क्या भाड़ झोंकते रहे, करते क्या रहे? नाम धाम पद प्रतिष्ठा, तो हार्ट अटैक तो होना ही चाहिए। रक्तचाप कितना है, साधारण, तो जिंदगी गंवा रहे हो, कुछ कमाना नहीं। ये साधारण रक्तचाप तो आदिवासियों का होता है। और असफल आदमी या भिखमंगे, आवारा गिर्द, इनको नहीं होते हृदय के दौड़े वगैरह। चिंतातुर आदमी जो बड़ी महत्वाकांक्षा से भरा है, उसके पेट में अल्सर तो हो ही जाने चाहिए, घाव तो हो ही जाने चाहिए, क्योंकि चिंता घाव बनाती। चिंता एसिड की तरह गिरती पेट में और घाव बनाती। तो सभी महत्वाकांक्षी अल्सर से तो ग्रस्त होंगे ही। तो जो आदमी धन के लिए दौड़ता है सुख तो कभी नहीं पाता। हां, सुख की आशा में दौड़ता है, ये सच है। सुख की आशा में दुख बहुत पाता है, पाता दुख है, सुख की आशा रखता है। और सुख की आशा के कारण सब दुख झेल लेता, कहता कोई हर्ज नहीं, आज अल्सर है, आज हृदय का दौड़ा पड़ा, आज रक्तचाप बढ़ गया, कोई फिक्र नहीं, कल तो सब ठीक हो जाएगा, कल सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो अगले महीने, नहीं तो अगले वर्ष, कभी ना कभी तो सब ठीक हो जाएगा। लोग कहते हैं कि देर हो सकती, अंधेर थोड़ी है। कभी ना कभी तो प्रभु प्रसन्न होगा, कभी तो हमारे भाव को समझेगा, हमारी चेष्टा को समझेगा, कभी तो पुरस्कार मिलेगा। अष्टावक्र कहते हैं सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है। तो भोग का फिर क्या अर्थ हुआ? ऐसा समझो, मैं एक घर में मेहमान हुआ, कलकत्ता के बड़े से बड़े धनी व्यक्ति थे। मैं 11 बजे रात सो जाता हूं, तो जब मैं सोने के लिए जाने लगा तो वो बोले क्या आप सोएंगे अब? तो मैंने कहा क्या इरादा है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आती, तो मैं तो सोचता था कुछ और देर बैठेंगे, बात करेंगे।
मैंने कहा नींद नहीं आती, क्या तकलीफ है? अच्छा बिस्तर उपलब्ध नहीं है, अच्छी सैया नहीं। उन्होंने कहा अच्छी सैया तो है, इससे अच्छी और क्या हो सकती, तुम्हारे पास कमी क्या है? न बेटा है न बेटी है और धन बहुत है। तुमने देखा कि अक्सर धनियों को बेटे बेटी भी गोद लेने पड़ते हैं। जीवन ऊर्जा इस तरह विकृत हो जाती, जीवन ऊर्जा इस तरह नष्ट हो जाती। धन इकट्ठे करने में लग गई तो अब बेटा पैदा करना मुश्किल हो जाता। खूब धन कमा लिया है, अब नींद में अड़चन क्या, सो क्यों नहीं चाहते? और उन्होंने धन अपने ही हाथ से कमाया, बपोती से नहीं मिला है। और मैंने कहा कमाया किस लिए इतना अगर नींद कमा दी? उन्होंने कहा मैं यही सोचता था कमाई की दौड़ में कि एक दिन जब सब ठीक हो जाएगा, चलो कुछ दिन ना सोए तो चलेगा। धीरे धीरे ना सोना आदत का हिस्सा हो गया। चिंताएं इतनी हैं भागदौड़ की। अब हालांकि चिंता का कोई कारण नहीं है, लेकिन अब पुरानी आदत पड़ गई। अब घाव में हाथ डाल के आदमी पुराने घाव को ही उगाता रहता। कुछ न बचे चिंता का तो भी मस्तिष्क चलता रहता, मशीन चलती रहती। अब वो चुप नहीं होता मस्तिष्क। 50 साल तक निरंतर जिस तरह दौड़ाया वैसी दौड़ने की आदत हो गई, अब वो विक्षिप्त हो गया है। तो अच्छी सैया है लेकिन नींद खो गई। भोग का साधन उपलब्ध है लेकिन भोग की सुविधा न रही। अच्छा भोजन उपलब्ध है लेकिन खाना पड़ता साग भाजी, इससे ज्यादा कुछ खा नहीं सकते, दाल का पानी पीते। भोग का सब साधन उपलब्ध है लेकिन अब भूख खो गई। जीवन गंवा दिया इकट्ठा करने में। सुख तो तुम्हारी संवेदनशीलता पर निर्भर है। ऐसा समझो कि फूल इकट्ठे करने में तुम्हारी नाक कट गई। जब तक फूल इकट्ठे हो पाए तब तक नाक न बची, अब सुगंध लेने की क्षमता ना रही। महल बनाया था कि इसके भीतर शांति से विश्राम करेंगे, महल तो बन गया लेकिन महल बनाने में जो श्रम करना पड़ा, जो दौड़ धूप करनी पड़ी, वो आदत अब एकदम नहीं छूट सकती। अब मकान तो बन गया, अब भीतर बैठे लेकिन विश्राम नहीं कर सकते। विश्राम करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी कि जब चाह कर लिया। उसका भी जीवन में एक तारतम्य होना चाहिए। हर कोई थोड़ी विश्राम कर सकता है। विश्राम के लिए एक गहरी कला होनी चाहिए कि तुम अपने को विराम दे सको। तुम अपने मन को जब चाहो तब कह सको बस ठहर, और मन ठहर जाए तो विश्राम हो सकता है। मन को कभी ठहराया नहीं, ध्यान का कभी एक क्षण न जाना, प्रेम का कभी एक क्षण न जाना। प्रेम की फुर्सत कहां? जिसको धन की दौड़ लगी उसको प्रेम की फुर्सत नहीं। और धन का पागल प्रेम से बचता भी है क्योंकि प्रेम में खतरा है। मैं एक घर में कुछ दिनों तक रहता था। वो जो सज्जन थे जिनका घर था, उनको मैं गौर से देखता, ना तो वो कभी अपनी पत्नी से बात करते दिखाई पड़ते, ना अपने बच्चों के साथ खेलते दिखाई पड़ते। वो एकदम तीर की तरह घर में आते, सीधा देखते जमीन की तरफ और तीर की तरह जाते। मैंने एक दिन उन्हें रोका, मैंने कहा मामला क्या है, बात क्या है? आप कभी पत्नी के पास बैठे दिखाई नहीं पड़ते कि गपशप करते हो? कभी आपके घर मेहमान दिखाई नहीं पड़ते आते हुए? कभी यह भी नहीं होता कि मैं आपको बच्चों के साथ बगीचे में देखूं? कभी आपको बगीचे में भी नहीं देखता। बगीचा बहुत सुंदर है लेकिन आप कभी वहां दिखाई नहीं पड़ते। मामला क्या है? उन्होंने कहा कि मामला यह है, अगर बच्चे से जरा ही मीठा बोलो वो फौरन रुपए की मांग करता। मीठे बोले नहीं कि फंसे, कि वो जेब में हाथ डाला। पत्नी से जरा ही मीठा बोलो कि समझो कोई हार खरीदना कि कोई गहना बाजार में आ गया है, कि नई साड़ी आ गई, तो धीरे धीरे मैंने ये देख लिया कि मुस्कुराहट तो बड़ी कीमती महंगी पड़ती, तो मैं अपने को बिल्कुल दूर रखता हूं। मैं बातचीत में पढ़ते नहीं, क्योंकि बातचीत में पढ़ने का मतलब उलझाव है। अभी आदमी धन कमा रहा है लेकिन प्रेम इसके जीवन से खो गया। जो अपने बेटे से बोल नहीं सकता पास बैठ के, घड़ी दो घड़ी बाप और बेटे के बीच चर्चा नहीं हो सकती दिल खोल के, क्योंकि डर है इसे कि बेटा जेब में हाथ डाल देगा। जो अपनी पत्नी के पास बैठ के बात नहीं करता, भयभीत है कि जब भी कुछ कहो महंगा पड़ जाता है। जो हमेशा सख्त और तना रहता है, ये इसकी सुरक्षा का उपाय है। धन तो इकट्ठा हो जाएगा लेकिन जिस जीवन से प्रेम खो गया वहां सुख कहां? तो हम करीब करीब साधन तो इकट्ठे कर लेते हैं, साध्य खो जाता है। और फिर जब सुख नहीं मिलता तो लोग बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं सब तो है और सुख क्यों नहीं? सुख का कोई संबंध धन से नहीं है। सुख का संबंध जीवन की किन्हीं और गहराइयों से। तुम्हारी क्षमताएं प्रखर होनी चाहिए, तुम्हारा बोध गहरा होना चाहिए, जीने की कला आनी चाहिए। तब कभी रूखी रोटी में भी इतना स्वाद हो सकता है। नहीं तो मिष्ठान भी, बहुमूल्य से बहुमूल्य भोजन भी व्यर्थ है। कभी रूखी सूखी रोटी भी ऐसी तृप्ति दे सकती है, लेकिन तृप्ति की कला आनी चाहिए। वह बड़ी और बात। धन के इकट्ठे करने से उसका कोई संबंध नहीं। अक्सर तो मैं देखता हूं कि धनी अविकसित रह जाता है, उसकी जीवन की कलियां खिल नहीं पाती, पखड़ियां खिल नहीं पाती। एक ही दिशा में दौड़ने के कारण वो करीब करीब
और सब दिशाओं के प्रति अंधा हो जाता है। वो हर चीज में धन ही देखता है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ध्यान तो करें, लेकिन ध्यान से फायदा क्या है? सुन रहे हैं उनका प्रश्न? वो सोचते हैं ध्यान से भी कुछ बैंक बैलेंस बढ़े, फायदा, लाभ, इससे होगा क्या? उनके जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं रह जाती जो वो स्वांतः सुखाय कर सके, जो वो कह सकें कि सुख के लिए करते। वो पूछते हैं नाचने से फायदा क्या? अब नाचने से फायदा क्या? पक्षी अगर पूछने लगे गीत गुनगुनाने से फायदा क्या, तो सारी दुनिया सुनी हो जाए। मगर रोज उठाते हैं सूरज के स्वागत में, नाचते हैं, गाते हैं, आनंदित हैं, सुखी हैं। धन बिल्कुल नहीं है पक्षियों के पास, लेकिन सुख है। वृक्ष फूले चले जाते हैं, कोई वृक्ष पूछते ही नहीं। अभी तक कोई अर्थशास्त्री वृक्षों में पैदा नहीं हुआ जो उनको समझाया कि क्यों रे ना समझो, व्यर्थ फूले चले जा रहे हो, फायदा क्या? एक बार वृक्षों से कोई ये ख्याल डाल दे उनके दिमाग में कि फायदा कुछ भी नहीं, फूलने से फायदा क्या, तो वृक्ष फूलने बंद हो जाए। चांद तारे रुक जाएं, फायदा क्या? सूरज ठहर जाए, ये रोशनी बरसाने से फायदा क्या? ये सारा जगत अर्थशास्त्रियों की बिना सलाह के चल रहा है, सिर्फ आदमी को छोड़कर। और आदमी अर्थशास्त्रियों की सलाह के कारण बड़े अनर्थ में पड़ गया है। उसके जीवन से सारा अर्थ खो गया। बस एक ही बात वो पूछता है, फायदा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। किसी ने पूछा तुलसी को क्यों गाई तुमने राम की कथा? तो कहा स्वांतः सुखाय। कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ राम को रिझाने के लिए भी नहीं, वो तो रिझे ही हुए। कोई रुस्बत भी नहीं दी उनको कि तुम्हारी स्तुति गाएंगे तो जरा मुझे स्वर्ग में अच्छी ठीक सी जगह दे देना। नहीं, किसी लिए नहीं, गाने में मजा आया, स्वांतः सुखाय, सुख आया। तुम ख्याल करना, जब भी तुम कोई काम बिना कुछ पाने की आकांक्षा के करते हो तभी सुख आता है। और जहां भी कुछ पाने की आकांक्षा है वहीं दुख है, वहीं तनाव है। धन से तो सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि धन का मतलब ही यह है कि धन साधन है और सुख बाद में आएगा। रुपया हाथ में रखने से तो सुख किसी को भी आता नहीं। कितने ही रुपए के ढेर लग जाएं तो भी सुख नहीं आता। सुख मिलेगा धन के इकट्ठे होने से पहले हम धन इकट्ठा कर लें, फिर सुख मिलेगा। ऐसे लोग तैयारियां ही करते रहते हैं और तीर्थ यात्रा पर कभी नहीं निकलते, टाइम टेबल ही देखते रहते। जाना है, जाते नहीं, क्योंकि तैयारी कभी पूरी नहीं हो पाती, तो जाएं कैसे? तुम चकित हो गए, इस जगत के बड़े से बड़े धनी लोग भी निर्धन से भी ज्यादा निर्धन होते। उनका बाहर का धन तुम देखोगे तो पाओगे बहुत धनी, उनके भीतर जरा झांकोगे तो पाओगे राख ही राख। वहां अंगार भी नहीं, वहां जरा भी ज्योति नहीं जलती, मुर्दा ही मुर्दा। धनी आदमी को जीवित तुम मुश्किल से पाओगे। कारण, क्योंकि जीवन ही बेच बेच के तो धन इकट्ठा कर लिया। जीवन की सारी संवेदनाएं, जीवन की सारी क्षमताएं, जीवन का सारा काव्य तो बेच डाला और धन इकट्ठा कर लिया, इस आशा में कि फिर कुछ मिलेगा। इसे मैं तुम्हें कह दूं, इस क्षण में है सुख, और अगर तुमने अगले क्षण में सोचा तो तुम धन लोलुप हो। इसलिए मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि सिर्फ धनी ही पागल है। जो सोच रहा है स्वर्ग में मिलेगा वो भी उतना ही पागल है। जो सोच रहा है परमात्मा को पालूंगा फिर सुख मिलेगा वो भी पागल है। क्योंकि सबका तर्क एक ही है, तर्क यह है कि कुछ होगा, मिलेगा, फिर सुख। सुख जैसे परिणाम में आएगा नहीं, सुख या तो अभी या कभी नहीं। तुम यहां बैठे हो, अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे सुन के तुम समझ लोगे, समझ में से सार निचोड़ लोगे, फिर अपने जीवन का वैसा व्यवस्थापन करोगे, तब तुम सुख को पाओगे, तुम चूक गए। तब यही तुमने धन बना लिया, फिर ये भी धन हो गया, फिर यहां भी लोभ आ गया। लोग आते हैं, एक डॉक्टर, उनको मैंने कहा कि तुम बैठे बैठे नोट क्यों लेते रहते हो? उन्होंने कहा कि नोट इसलिए लेता हूं कि बाद में काम पड़ेंगे। मैंने कहा हद हो गई। मैं समझा के परेशान हुआ जाता कि बात की फिक्र मत करो, बात काम पड़ेंगे। अभी मैं तुम्हारे सामने कुछ मौजूद कर रहा हूं, तुम सुख ले लो, तुम सुखी हो जाओ, सुखी भवेत, अभी और यही। तुम ये क्षण जो सुख का बह रहा है मेरे और तुम्हारे बीच, इसे नोट लेके खराब कर रहे, तुम धन इकट्ठा कर रहे। फिर नोट यानी धन, फिर पीछे काम पड़ेंगे, फिर देख लेंगे उल्टा के कापी, फिर संभाल कर रख लेंगे, फिर इसके अनुसार जीवन को बनाएंगे, ये टाइम टेबल बन जाएगा, लेकिन यात्रा कभी ना होगी। एक गांव में रामलीला हो रही थी। लंका से लौटते हैं राम, सीता, हनुमान, तो उतरता है पुष्पक विमान, रामलीला का विमान। तो एक रस्सी से बांध के एक डोला नीचे उतारा हुआ था, उसमें बैठते और रस्सी खींच ली जाती। अब ऊपर जो चढ़ा था अंधेरे में बैठा हुआ, उसको कुछ ठीक समय का बोध ना रहा, इसके पहले कि रामचंद्र जी चढ़ते उसने डोला खींच लिया। तो खड़े रह गए रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। हनुमान जी ने थोड़ी उछल कूद भी की, मगर फिर भी न पहुंच पाए, डोला एकदम चली गया। छोटे छोटे बच्चे थे गांव के जो बने थे, राम लक्ष्मण। तो लक्ष्मण ने पूछा अपने रामचंद्र जी से कि बड़े भैया, अगर आपके सूटकेस में टाइम टेबल हो तो देख के बताएं दूसरा हवाई जहाज कब छूटेगा।
कुछ लोग तो छिपाए हुए हैं टाइम टेबल सब जगह। टाइम टेबल का भी अध्ययन लोग ऐसे करते हैं जैसे कुरान बाइबल का कर रहे हैं। मैं ट्रेन में बहुत दिनों तक सफर करता था तो मैं देखता था टाइम टेबल लिए बैठे उसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं कभी कहता भी कि आप घंटों से टाइम टेबल का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें अध्ययन करने जैसा है भी क्या? वो कहते तो बैठे बैठे क्या करें। तो टाइम टेबल का अध्ययन कर रहे हैं, योजना बना रहे होंगे मन में, कुछ ट्रेनों का इंतजाम बिठा रहे होंगे कुछ। तुम अपने जीवन को गौर से देखना, कहीं तुम्हारा जीवन समय सारणी का अध्ययन ही तो नहीं हो गया है। धन होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, बड़ा मकान होगा, बड़ी कार होगी, तब तुम सुख से रहोगे? तो तुम कभी सुख से ना रहोगे। सुख से रहना हो तो अभी, अन्यथा कभी नहीं। सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। और ध्यान रखना, अष्टावक्र के त्याग का यह अर्थ नहीं है कि तुम सब छोड़ के जंगल भाग जाओ, क्योंकि वो जो सब छोड़ के जंगल भागता है उसकी भी दृष्टि अभी भ्रांत है। वो सोच रहा है कि अब जंगल पहुंच के सुखी होगा, फिर धन की यात्रा शुरू हो गई। अष्टावक्र का सूत्र यही है, तत्क्षण अभी यहीं जहां हो वहीं सुखी हो जाओ। तुम त्याग भी धन की ही भाषा में करते हो। एक आदमी त्याग करता है तो वो सोचता, भीतर गणित बिठाता है, इतना त्याग करेंगे तो कितना मोक्ष मिलेगा, वहां भी सौदा है। कितने उपवास करेंगे तो स्वर्ग की किस सीढ़ी पर पहुंचेंगे, कितने उपवास करने से और कितना शरीर को गलाने तपाने से सिद्ध शिला पर विराजमान होंगे। हिसाब लगा रहा। दुकानदार ही है ये, इसकी दुकानदारी बंद न हुई, इसने दुकानदारी नए आयाम में फैला दी। नहीं, धार्मिक व्यक्ति वही है जो कहता है सुख पाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, सुख हमारा स्वभाव है, उसे कल नहीं पाना है, अभी उपलब्ध है, उसे अभी इसी क्षण उसमें हम डूब सकते, लीन हो सकते। कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से जला है अंतर्मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांत रूपी अमृतधारा की वर्षा के बिना सुख कहां। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांत रात्मना, कुतः प्रसम पीयूष धारा सारामृते सुखम। कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूपी सूर्य के ताप से जला है अंतर्मन जिसका। ख्याल करना, तुम जो भी धन इकट्ठा करते हो इसलिए इकट्ठा करते हो कि तुम सोचते हो कि तुम इकट्ठा कर सकते हो, तुम करता हो। जो है वो मिला है, उसे इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं। परमात्मा मिला है, उसे अर्जित नहीं करना, वह तुम्हारा स्वभाव है। सच्चिदानंद तुम हो, लेकिन आदमी सोचता अर्जित करना होगा, कमाई करनी होगी, सुख के लिए इंतजाम करना होगा, तो आदमी कर्ता बन जाता। वो कहता ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, इतना इतना कर लूंगा। फिर तुम कर्ता बने कि तुम जले। ये वचन सुनो, कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से जला है अंतर्मन जिसका। जो कर्ता के कारण ही दग्ध हुआ जा रहा है कि मुझे करना है। इतना विराट विश्व चल रहा है, तुम कभी आंख खोल के नहीं देखते, कोई कर्ता नहीं दिखाई पड़ता और सब हो रहा है। जीसस ने अपने शिष्यों को कहा, देखो खेत में लगे फूलों को, लिली के ये छोटे छोटे फूल ना तो श्रम करते ना अर्जन करते, फिर भी कैसे सुंदर है, कैसे मनमोहक। सम्राट सोलोमन भी अपनी सारी साज सज्जा में इतना सुंदर न था। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ, जरा गौर से देखो, इतना विराट अस्तित्व चला जा रहा, चल रहा, तो जो इस विराट को चला रहा है वही मुझको भी चला लेगा। ऐसा भाव जिसे आ गया, नमस्कार हो गया। ऐसा जिसे भाव आ गया, उसने अपनी सीमा छोड़ दी, असीम के साथ गठबंधन बांध लिया। उसने कहा करता है परमेश्वर, मैं करता नहीं। उसने अपने मैं का जो केंद्र था वो विसर्जित कर दिया। उसने कहा तूने ही पैदा किया, तू ही श्वास ले रहा, तू ही भोजन पचाता, तू ही भोजन को खून बनाता, तू ही जवान करता, तू ही बूढ़ा करता, एक दिन तू ही उठा ले जाएगा। जब सभी तू कर रहा है तो बीच में हम करता क्यों बने? तू सभी कर, हम सिर्फ होने देंगे, हम करता ना रहेंगे, हम केवल उपकरण हो जाएंगे, निमित्त मात्र। तेरी धारा हमसे बहे जैसे बांसुरी वादक की धारा बहती है बांस की पोंगरी से। बांस की पोंगरी सिर्फ खाली स्थान है जहां से स्वर बह सकते। हम बांस की पोंगरी होंगे। कबीर ने कहा है यही कि मैं बांस की पोंगरी हूं। तुम गाओ तो गीत बहे, तुम ना गाओ तो गीत चुप रहे। मैं न गाऊंगा, मैं न गुनगुनाऊंगा, मैं बीच में ना आऊंगा। ऐसी जो भाव दशा है वही नमस्कार है, वही नमन है, वही समर्पण। कहो श्रद्धा, कहो प्रार्थना, भक्ति, आस्तिकता, जो भी कहना हो। लेकिन सार सूत्र की बात इतनी है कि कर्ता परमात्मा है, हम करता नहीं है। कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य से जला है जिसका अंतर्मन, ऐसे पुरुष को शांत रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहां। नहीं, तुम्हारे कमाए सुख न कमाया जा सकेगा। शांत रूप वर्षा तुम्हारे ऊपर बरसे, तुम्हारी कमाई नहीं है शांति,
तुम केवल द्वार दे दो और प्रभु वर्षे, तुम्हारे भीतर भर जाए। देखा तुमने, वर्षा होती पहाड़ पर, पहाड़ खाली का खाली रह जाता क्योंकि पहले से भरा है। फिर वही वर्षा नीचे आती, गड्ढों में भर जाती और झीलें बन जाती, मानसरोवर निर्मित हो जाती। क्यों झील भर जाती? क्योंकि झील खाली थी। जो खाली है वो भर जाएगा, जो भरा है वो खाली रह जाएगा। तो अगर तुम अपने अहंकार से बहुत भरे हो कि मैं करता, मैं करता, मैं धरता, मैं ये, मैं वो, अगर तुम्हारे भीतर ये सब बातें भरी हैं तो तुम खाली रह जाओगे। परमात्मा बरसता है लेकिन तुम झील ना बन पाओगे। तुम खाली हो तो उसकी अमृत धारा तुम्हें भर दे, और तभी है शांति। कुतः प्रसम पीयूष धारा सारमृते सुखम। उसकी अमृत धारा की वर्षा के बिना किसको शांति मिलती? शांति तुम्हारे करने का परिणाम नहीं है, तुम्हारे अकर्ता हो जाने की सहज दशा है। यह संसार भावना मात्र है, परमार्थता यह कुछ भी नहीं है। भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं। यह संसार भावना मात्र है। इस संसार में तुम जो देख रहे हो वैसा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास देखने वाली कोरी आंख नहीं। तुम्हारी आंख किन्हीं भावनाओं से भरी, तो तुम्हारी भावना प्रक्षेपित हो जाती। संसार के पर्दे पर तुम वही देख लेते हो जो तुम देखना चाहते हो या देखने को आतुर हो। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। तुम वही नहीं देखते जो है, जो है उसे तो वही देखता है जिसके भीतर बोधोदय हुआ, जिसके भीतर परमात्मा की किरण उतरी, जो जागा। तुम तभी वही देखते हो जो देखना चाहते हो। ऐसा समझो, एक आदमी भूखा सो गया तो रात सपना देखता है कि राजमहल में भोजन पर आमंत्रित हुआ है। न कोई राजमहल है, न कोई भोजन है, लेकिन भूखा आदमी भोजन के सपने देखता है। देखेगा, तुमने अगर कभी उपवास किया हो तो तुम्हें पता होगा, न किया हो तो करके देखना, महत्वपूर्ण अनुभव है। उपवास का नहीं, रात भोजन में सपने का। जो भी तुम्हारे जीवन में वंचित रह गया है और वासना बनी रह गई, तुम रात सपने में उसे दोहरा लेते हो। लेकिन तुम्हारा दिन भी तुम्हारी रात से बहुत भिन्न नहीं है, होगा भी नहीं। तुम्हारी रात है, तुम्हारा दिन है। वही मन रात में है, वही मन दिन में है। दिन में जरा तुम होशियारी करते हो, रात में बिल्कुल होशियारी छोड़ देते हो। मगर दोनों में कोई गुणात्मक भेद नहीं, परिमाण का भेद है। तुम वही देख लेते हो जो तुम देखना चाहते हो। मैं एक मित्र के साथ गंगा के किनारे बैठा था। अचानक मित्र उठा और उसने कहा कि रुके, मुझसे ना रहा जाएगा। ये स्त्री जो तट के किनारे बाल संवार रही, उसे मैं देख के आऊं, सुंदर मालूम होती। मैंने कहा देखाओ, क्योंकि भाव उठा है तो रुकना ठीक नहीं। वो वहां गया, वहां से सिर पीटता लौटा। मैंने कहा मामला क्या है? वो कहने लगा वो तो एक साधु है। पीठ थी हमारी तरफ, साधु महाराज के बड़े बाल, सुंदर देह थी। सिर पीटता लौट आया। मैंने कहा क्या मामला हुआ, क्या स्त्री कुरूप निकली? उसने कहा स्त्री ही ना निकली, कुरूप भी निकलती तो भी ठीक था, मगर स्त्री ही ना निकली, कोई साधु महाराज। इन साधुओं के कारण भी बड़ी झंझट है। वो कहने लगा कब साधु का इसमें क्या कसूर है? तुम्हारी धारणा तुम आरोपित कर लेते, साधु को तो बेचारे को पता भी नहीं है, तुम्हारे लिए उसने ये आयोजन भी नहीं किया है। इस संसार में तुम्हारी जो वासना है उसका प्रक्षेपण होता रहता है। यह संसार तुम्हारी वासना, तुम्हारी भावना का प्रक्षेपण है। जिस दिन तुम भावना शून्य हो जाते, उसी दिन दिखाई पड़ता वह जो है। तब तुम बड़े चकित हो गए। अनंत अनंत चीजें जो कल तक दिखाई पड़ती थी एकदम खो गई, अब दिखाई ही नहीं पड़ती। एक महिला ने संन्यास लिया। महिला जैसी होनी चाहिए वैसी महिला उनके घर में रुकता था कभी कभी, तो नहीं तो कम से कम 300 साड़ियां तो उसके अलमारी में होंगी ही। बहुत दिन तक वो रुकती रही, बार बार कहती कि और तो मुझे कोई अड़चन नहीं, साड़ियों का क्या होगा। मैंने उससे कहा कि देख, अगर यही भाव रहा तो मर के साड़ी होगी, साड़ियों का क्या होगा? साड़ियों का जो होना होना होगा। तू नहीं थी तब साड़ियों का कुछ हो रहा था, तू नहीं होगी तब भी साड़ियों का कुछ होगा, बांट दे। आखिर उसने हिम्मत कर ली, संन्यास ले लिया। अब तो गेर एक वस्त्र बचा, अब इतनी साड़ियों का कोई उपाय न रहा। कोई 3 महीने बाद उसने मुझे आके कहा कि बड़ी हैरानी की बात है, पहले मैं बाजार से निकलती थी तो मुझे 1000 कपड़े की दुकानें दिखाई पड़ती थी, अब नहीं दिखाई पड़ती। पहले कपड़े की दुकान दिखाई पड़ जाती तो मैं फिर जा ही नहीं सकती थी, 1000 काम छोड़ के भीतर जाती थी, जब तक देख ना लूं कि कोई नई साड़ी तो नहीं आ गई, कोई नया कपड़ा तो नहीं आ गया। लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हो गया है। मैंने कहा अचानक नहीं हो गया है, कारण से हुआ है। अब गैरिक वस्त्र ही पहनना है तो और वस्त्र पहनने का भाव गिर गया, बचा नहीं भाव, तो उसकी खोज बंद हो गई। खोज बंद हो गई तो अब कपड़े की दुकान में क्या अर्थ है? चम्हार को बिठा दो सड़क के किनारे, वो सिर्फ तुम्हारे जूते देखता, वो तुम्हारा चेहरा देखता ही नहीं। उसको सारी दुनिया जूतों से भरी, जूते चल रहे, जूते आ रहे, जूते जा रहे, अच्छे जूते, बुरे जूते, गरीब जूते, अमीर जूते, पढ़े लिखे, गैर पढ़े लिखे, सब जूते। उसे कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। मुल्ला नसुद्दीन पकड़ लिया गया, हवालात में बंद कर दिया गया। मैं गया उसे देखने, मैंने कहा बड़े मियां ये मामला क्या, कैसे पकड़े गए? उसने कहा सर्दी जुकाम के कारण। मैंने कहा सर्दी जुकाम के कारण? सर्दी जुकाम तो मैं परेशान हूं, मुझे पकड़े जाना था, तुम्हें किसने पकड़ा? उसने कहा कि अब समझो बात पूरी। एक आदमी के जेब में मैंने हाथ डाला, सर्दी जुकाम के कारण पड़ाक से छींक आ गई, धर पकड़ा, वहीं पकड़ा गया।
चोरी के कारण नहीं पकड़ा गया है, वो सर्दी जुकाम के कारण। आदमी अपने हिसाब से कारण भी खोजता, कारण भी सत्य नहीं होते, कारण में भी और कारण होते, कारण के भीतर कारण होते। तुम जो कारण बताते हो वो सच नहीं होता। तुम बेटे पे नाराज हो रहे हो, कोई तुमसे पूछता है मत हो नाराज, तुम कहते नाराज ना होंगे तो ये सुधरेगा कैसे, लेकिन कारण के भीतर कारण होंगे। जरा गौर से देखना, इसको सुधारने में सच में तुम उत्सुक हो, या कि तुमने कुछ कहा था और उसने माना नहीं, इसलिए अहंकार को चोट लग गई। अब तुम अहंकार का बदला ले रहे हो, मगर छिपा के ले रहे, आड़ में ले रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुधारने से कोई संबंध ही नहीं है। दफ्तर में मालिक तुम पर नाराज हो गया था और मालिक से तुम नाराज ना हो सके क्योंकि वो जरा महंगा सौदा था, क्रोध भरा चला आया। अब घर में कमजोर बच्चे को देख कर निकल रहा, जो मालिक पे निकलना था वो बच्चे पे निकल रहा है। जरा गौर से देखना, कारण के भीतर कारण है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन रात 2 बजे सड़क से निकल रहा है। एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ा और कहा कि महानुभाव, रात के 2 बजे तुम कहां जा रहे हो? तो उसने कहा भाषण सुनने। कमाल है, उस कांस्टेबल ने कहा रात के 2 बजे भाषण सुनने? कौन बैठा भाषण देने को यहां 2 बजे रात? होश की बातें करो, पी पा के तो नहीं चल रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा आपको मेरी पत्नी का पता नहीं हुजूर, 2 बजे क्या, पूरी रात बैठी रहेगी जब तक मैं न जाऊं, जब तक मुझे भाषण न सुनाए तब तक वो सो नहीं सकती। भाषण सुनने जा रहा हूं। कारण के भीतर कारण है, अपने अपने कारण है। तुम जरा गौर से देखना, तुम जीवन की परत दर परत में ऐसा पाओगे। यह संसार भावना मात्र है। भवो अयम भावना मात्रो न किंचित परमार्थता। इसकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है। तुमने जो संसार अब तक देखा है वो तुम्हारी भावनाओं का ही संसार है। तुमने वह तो देखा ही नहीं जो है, जिसे कृष्णमूर्ति कहते हैं दैट विच इज, जो है वो तो तुमने देखा नहीं। तुमने वही देख लिया है जो तुम देखना चाहते थे। तुमने वही देख लिया है जो तुम देख सकते थे अपने अंधेपन में। तुमने वही देख लिया है जो तुम देख सकते थे अपनी बेहोशी में। तुमने वही देख लिया जो तुम देख सकते थे अपनी विक्षिप्तता में। तुमने कुछ का कुछ देख लिया है। देखा तुमने, रास्ते पर रस्सी पड़ी हो, तुमने सांप देख लिया, भागे, हाँफने लगे कि गिर पड़े। मेरे गांव में एक कबीरपंथी साधु थे, अब तो चल बसे। उनका व्याख्यान सुनने में सदा जाता था। वो व्याख्यान में कुछ ऐसी बातें कहते थे जिनका उनके जीवन से कोई तालमेल नहीं था। मैं यही सुनने जाता था कि आदमी कितना गजब कर सकता। वो कहते संसार माया, और एक एक पैसे पर उनकी पकड़ थी। और वो कहते कि यहां रखा क्या है, ये सब तो जैसे रेत में बच्चे मकान बनाते। और उनको मैं देखता कि 24 घंटे छाता लिए भर दोपहरी में हम खड़े हैं और आश्रम बनवा रहे हैं। सोचता बड़ा मजे की बात है, भर दोपहरी में खड़े रहते हैं, पसीना चूता रहता, और ये रेत के घर बना रहे हैं जो गिर जाने वाले। मामला क्या है, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कहते पैसे लगते में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक एक पैसे पर उनकी पकड़ ऐसी थी कि गांव में उनसे ज्यादा कंजूस आदमी नहीं था। तो उनकी बातें में सुनने जाता था, ये देखने कि आदमी कितनी दूर की बातें कह सकता है। वो सदा कहते थे कि संसार तो ऐसा जैसे रस्सी में सांप दिखाई पड़ जाए। ये मैंने इतनी बार सुना, करीब करीब वो रोज ही कहते थे, रज्जू में सर्प दिखाई पड़ जाए ऐसा। सुन सुन के मुझे एक ख्याल आया, मैंने कहा इन पर प्रयोग करना चाहिए। वो रोज मेरे मकान के सामने से सांझ को निकलते थे, तो एक रस्सी में पतला धागा बांध के रस्सी को दूसरी तरफ सड़क की नाली में डाल के मैं एक खाट के पीछे मकान में जाके छिप के बैठ गया, धागा हाथ में रख लिया। जब वो आ रहे थे वहां से तो मैंने वो धागा खींचा, रस्सी नाली से बाहर निकली। वो तो ऐसे भागे कि कोई 5-7 कदम पे उनकी लुंगी फंस गई और गिर पड़े। इतना मैंने भी ना सोचा था, और मैं पकड़ भी लिया गया क्योंकि सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। और मेरे पिता ने मुझसे पूछा ये तुमने किया क्यों? बूढ़े आदमी हैं, हाथ पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, ये कोई मजाक की बात है? मैंने कहा मैंने किया भी नहीं, इन्हीं ने सुझाव दिलवाया। ये रोज कहे जाते। आखिर एक सीमा होती सुनने की भी। मैं सुनते सुनते थक गया, तो मैंने ये सोचा कि कम से कम इनको तो ना दिखाई पड़ेगा। इनको भी दिखाई पड़ गया, ये भूल ही गए। रस्सी में सांप दिखाई पड़ता भय के कारण, वो भय का प्रक्षेपण। जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो हमारा प्रक्षेपण है।
जब अष्टावक्र जैसे मनीषी कहते हैं कि संसार भ्रमवत है, माया है, तो तुम ये मत समझना कि वो ये कह रहे हैं कि झूठ है। वो इतना ही कह रहे हैं जैसा है वैसा तुमने नहीं जाना, कुछ का कुछ जान लिया है, कुछ का कुछ दिखाई पड़ गया, क्योंकि भय है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, हजार तुम्हारे भीतर पर्दे, उन पर्दों में से सब विकृत हो जाता है, कुछ सीधा सीधा दिखाई नहीं पड़ता। आंख साफ सुथरी नहीं, बहुत धुएं से भरी। भवो अयम भावना मात्रो न किंचित परमार्थता। ये संसार जो तुम जानते हो तुम्हारे पास है, ये सिर्फ तुम्हारी भावना है। किसी को पत्नी मान लिया है, किसी को बेटा मान लिया है, किसी को अपना, किसी को शत्रु, किसी को मित्र, सब मान्यता है। कौन तुम्हारी पत्नी? 20-25 वर्ष तक एक दूसरे से अपरिचित जिए, फिर एक दिन कोई पंडित बिठा दिया कुंडली तुम्हारी दोनों की। ये पंडित अपनी ही कुंडली बिठा नहीं पाए। इनकी और इनकी पत्नी का जरा दर्शन तो करो जाके कि क्या चल रहा है, और ये हजारों की कुंडली बिठाए जा रहे हैं। उस आधार पर विवाह हो गया, हवन यज्ञ करके 7 चक्कर लगवा दिए। एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं, विवाह हो गया, भांवर पड़ गई, 7 चक्कर लग गए और बनती तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा कष्ट झेल रहे हैं दोनों कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मैंने कहा तुम उल्टे चक्कर क्यों नहीं लगा लेते? 7 खत्म करो मामला, ये चक्कर ही का मामला है ना। ऐसे लगाए थे, अब वैसे लगा लो। गांठ बन गई, गांठ खोल लो, करना क्या है? इसमें इतने परेशान क्यों हुए जा रहा है? 2 जीवन क्यों खराब किए ले रहे हो? नहीं, वो कहते हैं जी ये कैसे हो सकता। अब जब बन सकते हैं साथ डालने से, तो खुल क्यों नहीं सकते? मेरी समझ नहीं आती। तुम्हारे जीवन के जो राग, संबंध, आसक्तियां, द्वेष, उन सब से जो जाल है, उसको ही संसार कह रहे हैं। यह संसार भावना मात्र, परमार्थता यह कुछ भी नहीं। भावरूप अभावरूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं। बस एक चीज यहां सच है, और वह है तुम्हारा साक्षी भाव, तुम्हारा स्वभाव। कुछ है, कुछ नहीं भी है। कुछ नहीं को तुमने है जैसा मान लिया है, कुछ है को तुमने नहीं जैसा मान लिया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब के बीच अगर एक ही कोई चीज सत्य है, परमार्थिक रूप से, आत्यंतिक रूप से सत्य है, सत्य थी, सत्य है और सत्य रहेगी, तो वो तुम्हारा साक्षी भाव है। इसलिए उसको ही खोज लो। बाकी उलझाव में कुछ भी बहुत अर्थ नहीं है। दौड़ धूप होगी बहुत, पहुंचोगे कहीं भी नहीं, हाथ कुछ भी ना लगेगा, मुट्ठी खाली की खाली रह जाएगी। देखते दुनिया में बड़ा अद्भुत होता, बच्चे आते तो बंधी मुट्ठी आते, जाते तो खुली मुट्ठी चले जाते। ऐसा लगता आदमी कुछ लेके आता और गमा के लौट जाता। बच्चों में तो कुछ मालूम भी होता है कि होगा कुछ आनंद, कुछ पुलक, कोई रस। बूढ़े बिल्कुल सूख जाते। होना तो उल्टा चाहिए, कुछ और जान के लौटते। ये संसार तो एक पाठशाला थी, कुछ सीख के लौटते, कुछ और होश से भर के लौटते, लेकिन और बेहोश होकर लौट जाते। आत्मा का स्वभाव दूर नहीं है, वह समीप या परिच्छिन्न भी नहीं है। वह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। न दूरम न चा संकोचात लब्धम एव आत्मना पदम। न तो आत्मा दूर है और न पास, क्योंकि आत्मा भीतर है। दूर और पास तो पराई चीज होती। वस्तुतः जिसको हम पास कहते हैं वो भी तो दूर है, थोड़ी कम दूर है, लेकिन दूर तो है ही। कोई मेरे से 5 फीट दूर बैठा, कोई 10 फीट, कोई 15 फीट, कोई 1000 फीट, कोई 1000 मील, कोई करोड़ मील, मगर दूर तो सभी है। जिसको हम पास कहते हैं वो भी तो दूर है। पास भी तो दूर को ही नापने का ढंग हुआ। पास होके भी कौन पास हो पाता? ज्ञानी तो कहते हैं ये देह भी दूर है, बहुत पास है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ चैतन्य, तुम्हारा साक्षी भाव, तुम्हारे भीतर जलती बोध की अग्नि, वही मात्र तुम हो। वह ना तो दूर न पास। न दूरम न चा संकोचात लब्धम एम आत्मना पदम। वह जो आत्मा है, वो जो स्वभाव है आत्मा का, या आत्मा में छिपा जो परमात्मा है, न दूर न पास, न प्रगट न अप्रगट, निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। वह निर्विकल्प है। विचार खो जाएं अभी तुम जान लो, निर्विकल्प हो जाओ अभी तुम जान लो। निरायास, उसको जानने के लिए आयास भी नहीं करना, प्रयास भी नहीं करना, प्रयत्न भी नहीं करना। निरायास, वो तो मिला ही हुआ है, तुमने उसे कभी गंवाया नहीं। इसलिए तुम जरा जाग जाओ तो पता चल जाए कि खजाना सदा से पड़ा है। निर्विकार, और वहां कोई विकार कभी गए नहीं। लाख तुम्हारे साधु सन्यासी तुम्हें समझाएं कि पापी हो, भूल में मत पड़ना, और लाख कोई तुम्हें समझाए पुण्यात्मा हो, भूल में मत पड़ना। ना तो पुण्य है वहां, ना पाप है वहां, वहां निर्विकार है। तुमने क्या किया और क्या नहीं किया सब सपने की बकवास है। उस एक को जानते ही सब किया अनकिया सब खो जाता, भ्रम मात्र हो जाता और निरंजन। उस पर कोई चीज रंग नहीं चढ़ा सकती, अलिप्त है।
तुम चाहे कितनी ही काल कोठरियों से गुजरो, उस पर कालिख नहीं लग सकती। और तुम चाहे नरक की यात्रा करो तो भी नरक उस पर छाया नहीं डाल सकता। तुम्हारे भीतर ऐसा परम धन लेके तुम चल रहे हो जो छीना नहीं जा सकता, विकृत नहीं किया जा सकता, चोर चुरा नहीं सकते, मगर तुम्हें उसकी याद नहीं। तुम बाहर देख रहे, तुम्हें उसकी याद नहीं। तुमने कभी कभी देखा ना कि आदमी चश्मा लगाए रहता और चश्मे को खोजता, चश्मे लगाए और चश्मे को खोजता, जल्दी में ट्रेन पकड़नी के, बस पकड़नी के, कुछ काम में आ गया तो भूल जाता है। तो तुमने देखा कि आदमी कान पर पेंसिल खोसे रहता और सारी टेबल खोज डालता। ऐसी ही कुछ भूल हो गई, बस ऐसी ही भूल हो गई, भीतर पड़ा है और तुम यहां वहां खोज रहे। फिर जब नहीं मिलता यहां वहां तो बेचैनी बढ़ती, बेचैनी में और भूल होती। फिर जब बिल्कुल नहीं मिलता, कितने ही दौड़ते हो, मीलों की यात्रा करते हो, जन्मों जन्मों की यात्रा, और नहीं मिलता तो बहुत घबरा जाते हो। उस घबराहट में और होश खो जाता। जरा बैठो, ध्यान का इतना ही अर्थ है, जरा बैठो, दौड़ो मत, खोजो भी मत, जरा शांत होकर बैठ जाओ। शायद जो तुम्हारे तल में पड़ा है वो प्रकट हो जाए। शायद शांत अवस्था में तुम्हें अपने स्वभाव का स्मरण हो जाए। मैंने सुना है, एक पुरानी कथा है, तुमने भी सुनी होगी, थोड़े से फर्क उसमें करना चाहता हूं। पुरानी कथा है, 10 मूढ़ व्यक्ति नदी पार किए। नदी पूर्व पर थी, वर्षा की नदी। उस पार जाके उन्होंने सोचा कि गिनती कर लें, कहीं कोई खो ना गया हो। तो उन्होंने गिनती की। जिसने भी गिनती की उसने 9 ही गिने, क्योंकि अपने को छोड़ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबने गिना और सबने पाया कि बात बिल्कुल सही, एक खो गया, क्योंकि सभी अपने को छोड़ के गिनती की। वो तो बैठ के रोने लगे, वो तो छाती पीटने लगे कि साथी खो गया। पुरानी कथा कहती है कि कोई पंडित बुद्धिमान पुरुष पास से गुजरा, उसने देखा, पूछा क्यों रोते हो? कहा कि 10 आए थे, नदी पार की, 9 रह गए, 1 खो गया। उसने नजर डाली, देखा कि 10 के 10 मूढ़ मालूम होते। उसने कहा खड़े हो, मैं गिनती करता हूं। उसने गिनती की। पहले उसने गिनती करवाई देखने के लिए कि ये किस तरह की गिनती करते। देखा तो एक आदमी ने गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसने अपने को छोड़ गया। तो उसने उसकी छाती पे हाथ रखा, जोर से कहा, पागल, 10वां तू है। तब उन्हें होश आ गया। वो 10 बड़े प्रसन्न हुए, उसे बड़ा धन्यवाद देने लगे कि आपने बड़ी कृपा की कि 10वां साथी मिल गया, नहीं तो खो ही गया था, बिल्कुल गंवा बैठे थे। अब ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कहानी कहती है कि 10 मूढ़ व्यक्ति, मैं तुमसे कहूंगा 10 पंडित व्यक्ति नदी के पार गए। इतना फर्क करूंगा, क्योंकि मूढ़ कहीं गिनती की फिक्र करते हैं। सुना तुमने कहीं मूढ़ और गिनती की फिक्र करें? मूढ़ का मतलब ही होता है जिसको गिनती नहीं आती। 9 तक जिसको आती है वो कोई मूढ़ है? उसको तो सारी गिनती आ गई। नहीं, 10 पंडित व्यक्तियों ने नदी पार की। बड़े ज्ञानी थे, वेद के ज्ञाता थे, कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई द्विवेदी। बड़ी खोपड़ी में गिनती भरी थी, सारे सिद्धांत विचार सब उनके मालिक थे। वो उन्हें ख्याल आया, पंडित थे, सोचा कि कहीं कोई खो तो नहीं गया। और पंडित हो तो सीधे रास्ते तो जाते नहीं, पंडित तो तिरछे जाता, वो तो कान भी पकड़ता तो घूम के उल्टी तरफ से पकड़ता। तो उन्होंने गिनती की, और स्वभाव था जैसा कि पंडित करेगा, वो अपने को छोड़ जाता, वो दूसरे को सलाह देता, अपने को छोड़ जाता, वो दूसरे को ज्ञान बांटता, खुद अज्ञानी रह जाता, वो सारी दुनिया को बदलने में लगा रहता है, खुद नहीं बदलता, जैसा पंडित की आदत होती। उसने गिनती की, 9 तक तो गिन लिया, 10वां चूक गया, रोने लगे। वहां से कोई सीधा साधा आदमी आता था। कहता हूं सीधा साधा, न पंडित न मूढ़, क्योंकि मूढ़ हो तो गिनती नहीं जानता, पंडित हो तो गिनती गड़बड़ा जाती। सीधा साधा सरल चित्त आदमी, न इतना मूढ़ की गिनती न कर सके, न इतना पंडित की गिनती गड़बड़ कर ले। दोनों अतियों से मुक्त, कोई बुद्ध पुरुष मध्य में ठहरा हुआ, दोनों अतियों के पार, मध्यम निकाय पर, ठीक संतुलित, न पंडित न मूढ़। ये दोनों तो असंतुलन है। मूढ़ बिल्कुल नहीं जानता और पंडित जरूरत से ज्यादा जान लेता। दोनों बीमारियां हैं, एक बाएं झुक गया, एक दाएं, दोनों गिरेंगे। ठीक तो वही है जो रस्सी पर बीच में संभला। कोई सीधा साधा आदमी आता था, उसे देख के बड़ी हंसी आई कि पागल क्यों रोते हो, और ये देख के और भी हंसी आई कि सब बड़े पंडित। इतना फर्क कहानी में कर देना चाहता हूं, कहानी महत्वपूर्ण है। और तुम्हारा गुरु तुमसे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता कि तुम्हारी छाती पे हाथ रख के कहे कि 10वां तू है। बस इससे ज्यादा गुरु और क्या कर सकता है? खोया नहीं है किसी को, जिसे तू खोज रहा है वह तू है, तत्वमसि श्वेतकेतु। मेहमान के निवृत्त होने पर, मोह मात्र के निवृत्त होने पर और अपने स्वरूप के ग्रहण मात्र से वीत शोक और निरावृत दृष्टि वाले पुरुष शोभायमान होते। व्याह मोह मात्र विरतौ स्वरूपादान मात्रता वीत शोका विराजनते निरावरण दृष्टया। जिसका ये सपनों में मोह छूट गया, जिसने ये मन में उठती रागात्मक वृत्तियों को जाग के देख लिया और इनका विचार छोड़ दिया, और जो चीजों को सीधा सीधा देखने लगा, व्याह मोह मात्र विरतौ, मोह मात्र जिसका निवृत्त हुआ, जो अब ऐसा नहीं कहता कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, क्या मेरा है और क्या तेरा है। मोह मात्र विरतौ स्वरूपादान मात्रता, और जिसने अपने स्वरूप को ग्रहण कर लिया। शब्द का अर्थ समझना, स्वरूप को पाना थोड़ी है ही,
लेकिन तुम भूल गए, भूल को सुधार लिया। 2 और 2 5 जोड़ रहे थे, 2 और 2 4 जोड़ लिए। 2 और 2 4 ही थे। जब तुम 5 जोड़ते थे तब भी 4 ही थे। तुम 50 जोड़ो तो भी 4 ही रहेंगे। तुम कुछ भी जोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ना भी जोड़ो तो भी 2 और 2 4 ही हैं। स्वरूपादान मात्रता। और जिसने अपने स्वरूप को अब अंगीकार कर लिया, जो था उसे स्वीकार कर लिया, जो था उसकी स्मृति से भर गया, वीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टा, वो सारे दुख के पार हो जाता है और एक ऐसे सिंहासन पर विराजमान हो जाता है जहां निर्मल दृष्टि है, जहां सब निर्मल है, निर्विकार है। ऐसी निर्विकार दृष्टि वाला व्यक्ति ही शोभायमान है। हमने इस देश में ऐसे व्यक्ति की ही महिमा गाई है, धन की नहीं, पद की नहीं, सम्राटों की नहीं, साम्राज्यों की नहीं। हम तो एक ही साम्राज्य पे भरोसा करते हैं, वह है भीतर का, स्वभाव का, स्वच्छंद, स्वयं के गीत का। ऐसा ही व्यक्ति केवल स्वभायमान है। वीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टया, जिसकी दृष्टि निरावरण हो गई, जिसकी आंख पर कोई पर्दा ना रहा, कोई आवरण ना रहा, जो देखने लगा सीधा सीधा, जिसकी देखने की कोई आकांक्षा न रही कि ऐसा देखूं कि ऐसा हो, जो सीधा सीधा देखने लगा। ऐसा निरावरण दृष्टि को उपलब्ध व्यक्ति ही एकमात्र जगत में शोभायमान है। समस्त जगत कल्पना मात्र है और आत्मा मुक्त और सनातन है, ऐसा जानकर धीर पुरुष बालकों की भांति क्या चेष्टा कर। ये बड़ा अद्भुत सूत्र है, आखिरी सूत्र आज के लिए। समस्त कल्पना मात्र आत्मा मुक्ता सनातना इति विज्ञाय धीरो ही किमभ्यस्यति बालवत्। सारा जगत कल्पना मात्र है, ऐसा जिसने जाना, ऐसे जानते ही दूसरी बात भी जान ली, साथ ही साथ युगपत कि आत्मा सनातन और मुक्त है। जब तक संसार सत्य है, आत्मा बंधन में मालूम होती। जैसे ही संसार मालूम हुआ मिथ्या, आत्मा मुक्त है। संसार की भ्रांति ही बंधन है, बंधन वास्तविक नहीं। तुमने मान रखा कि बंधन है, इसलिए है। तुम छोड़ दो मान्यता, छूट जाता। ऐसा जानकर धीर पुरुष क्या बालकों की भांति चेष्टा करता है। बच्चे अभ्यास करते, भाषा सीखनी तो अभ्यास करना पड़ता, भाषा भूलनी हो तो भी क्या अभ्यास करना पड़ेगा। कुछ कमाना हो तो अभ्यास करना पड़ता, कुछ गमाना हो तो अभ्यास करना पड़ेगा। रामकृष्ण के पास एक आदमी ने 500 मोहरें लाकर रख दी, कहा कि आपको दान करना। रामकृष्ण का तो एक काम कर, दान तो हम ले लिए, हम स्वीकार कर लिए, अब हमारी तरफ से इनको गंगा में फेंका। वो आदमी बड़ा मुश्किल में पड़ा, इंकार ही कर देते तो अपने घर तो ले जाता, ये और उपद्रव कर दिया, स्वीकार भी कर लिया और अब कहते हैं गंगा में फेंका, और अब कहते हैं इसे अब मेरा कोई बस भी नहीं। वो गया, बड़ी देर लगा दी। तो रामकृष्ण का पता लगाओ, गया कि नहीं गया, कहां है, कितनी देर लगा दी, इतनी देर की जरूरत क्या। कोई गया तो वहां उसने भीड़ इकट्ठी कर रखी थी, वो एक एक असरफी को पटकता, सीढ़ी पर बजाता, खनखनाता, फिर फेंकता और गिनती करता। तो देर लग रही थी। रामकृष्ण भागे गए और कहा, पागल, जब कमाना हो तो गिनती करनी पड़ती, जब फेंकना तो गिनती किस लिए कर रहा हूं, खनखना किस लिए रहा। अब तुझे क्या फिक्र पड़ी कि सही है कि खोटी है, कि असली है कि नकली है। कमाते वक्त की तेरी आदत है, मगर गमाने में फेंक, इकट्ठा फेंक। अभ्यास करना पड़ता, जब भोग का अभ्यास करना पड़ता, त्याग का अभ्यास नहीं करना पड़ता। त्याग तो एक क्षण में घट जाता, भोग तो जन्मों जन्मों में नहीं घटता, और त्याग एक क्षण में घट जाता। त्याग के लिए समय की जरूरत ही नहीं, ज्ञान के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है। अभ्यास तो उसका करना पड़ता जो स्वभाव नहीं। बच्चा पैदा होता, कोई भाषा लेके तो पैदा नहीं होता, न जर्मन, न जापानी, न हिंदी, न मराठी, न गुजराती, कोई भाषा तो लेके पैदा नहीं होता। बच्चा तो बिना भाषा के आता है, तो भाषा स्वभाव नहीं है। लेकिन मौन तो स्वभाव है, मौन तो लेके सभी बच्चे आते। जापान में पैदा हो कि चीन में कि जिसमें कि गुजरात में, क्या फर्क पड़ता है, मौन तो सभी बच्चे लेके आते। तो जिस दिन तुम मौन होना चाहो, क्या मौन का अभ्यास करना पड़ेगा। ये सूत्र बड़ा अद्भुत है। ये कह रहा है जो स्वाभाविक है उसका अभ्यास नहीं करना पड़ता। तुम अगर मौन होना चाहते हो, वस्तुतः होना चाहते हो, इसी क्षण हो सकते हो। भाषा सीखी हुई है, मौन तो अनसीखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव है। अष्टावक्र के सारी महागीता का सार सूत्र इतना है कि जो तुम्हें पाना है वो मिला हुआ है।